श्रवण कौशल। भारतीय शास्त्रों के अनुसार नारी को विश्व जननी माना गया है। कभी एक समय था जबकि नारी को भी पुरुष की भांति ही सब अधिकार प्राप्त थे। वह अपनी इच्छा के अनुसार पति का चुनाव स्वयं करती थी और पति भी उसे अपनी अर्धांगिनी और सहचरी के रूप में ही देखता था। भारतीय हिंदू धर्म में नारी को पुरुष से भी अधिक महत्व दिया गया है। यही नहीं, प्राचीन युग की नारी जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चलती थी। वह शिक्षा के क्षेत्र में विश्वघोषा, युद्ध के क्षेत्र में कैकेयी, धर्म के क्षेत्र में मदालसा, गृहस्थ के क्षेत्र में सावित्री, समाज के क्षेत्र में सीता और प्रेम के क्षेत्र में राधा के नाम से प्रसिद्ध थी। उसी नारी ने एक अशिक्षित एवं मूढ़ व्यक्ति को महाकवि कालिदास बनाया। उसी ने विलासी विश्वमंडल को भक्त सूरदास के रूप में प्रसिद्ध कर दिया और उसी ने भोगी तुलसी को लोकनायक तुलसीदास का पद दिया। उसी नारी ने सुनीति बनकर अपने तिरस्कृत पुत्र ध्रुव को गगन में चमकते हुए नक्षत्र के रूप में अमर कर दिया। उसी ने पुतली बाई का रूप धारण कर अपने प्यारे सपूत मोहनदास करमचंद को भारतीय संस्कृति का उपदेश देकर उसे महात्मा और बापू जैसी पवित्र उपाधियों से विभूषित कर दिया। जीवन का वह कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें नारी ने पुरुष से बढ़कर कार्य नहीं करके दिखाया। इस समाज में नारी का आदर्श निर्धारित करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा। ना तो नारी को मध्ययुगीन रमणी के समान पर्दे में बंद किया जा सकता है और ना ही विदेशी तितली की तरह फुदकाया जा सकता है। दोनों स्थितियां घातक हैं। नारी को बेबसी की प्रतिमूर्ति है जिस पर वह बंदिश लगा दी जाती है कि विवाह से पूर्व माता पिता की आज्ञा में रहना होगा, विवाह के बाद पति की, और जब वृद्ध हो जाए तो अपने बेटे की अधीनता में जीवन जीना चाहिए। यही उसका धर्म है और इसी में उसका मोक्ष है। नारी के आदर्श का प्रथम गुण यह होना चाहिए कि शिक्षित अथवा अशिक्षित किसी भी स्थिति में वह अपनी शील और संकोच को तिलांजलि ना दे। सुशीलता और लज्जा ही भारतीय नारी के आभूषण हैं। इन्हीं गुणों के कारण भारतीय समाज ने उसे गौरवपूर्ण स्थान दिया हुआ है। दूसरा गुण यह है कि उसे अपने परिवार के प्रति यथोचित व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। उसका जीवन केवल स्वनिहित होना चाहिए। उसे अपनी योग्यता अनुसार अपने स्वामी की पूरक बनने का स्वभाव बनाना चाहिए। यह कार्य बड़ी सुगमता से अपनी साधारण उदारता से कर सकती है। अपनी संस्कृति के प्रति अनुराग रखना उसका तीसरा गुण होना चाहिए। गृह लक्ष्मी बनकर वह समाज का, देश का, जाति का कल्याण कर सकती है। उसको अपनी देवी, रमणी, माता तथा लक्ष्मी आदि सभी रूपों में ध्यान रखना चाहिए और आवश्यकता अनुसार सबका समुचित रीति में निर्वाह करना चाहिए। उसका इस प्रकार का आदर्श उपयोगी सिद्ध होगा। महात्मा गांधी ने भारतीय नारी के आदर्श के विषय में कहा है, नारी त्याग की मूर्ति है। जब वह कोई कार्य शुद्ध और सही भावना से करती है तब पहाड़ों को भी हिला देती है। मैंने स्त्री को सेवा और त्याग की भावना का अवतार मानकर उसकी पूजा की है। वास्तव में ही नारी का चरित्र और मनोबल इतना ऊंचा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी उसके सामने अपनी हार स्वीकार की है। नारी तो एक ऐसी विचित्र शक्ति है जो सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल, पृथ्वी के समान सहनशील, सागर की भांति गंभीर, गगन की भांति निर्मल, पाषाण की सी कठोर, पुष्प सी कोमल और गंगा के समान पवित्र है।
इतनी विचित्र और रहस्यमय होते हुए भी हम साधारण भाषा में नर की सहचारिणी, बालक की जननी, घर गृहस्थी का भार उठाने वाली उस शक्ति को नारी कहते हैं, जो हमारे समाज का एक अटूट अंग, परिवार का श्रृंगार बनकर सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब छात्र दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।